नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से अब तक लगभग 43 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ से अधिक राशि हुई ट्रांसफर। और राज्य में कोरोना के 204 सक्रिय मामले, आज 12 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सीटी पावर लिमिटेड, नई दिल्ली के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक एसके मिश्रा के साथ बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए एक नीति तैयार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहने वाली 5 प्रमुख नदियां भी हिमाचल को पन बिजली उत्पादन के लिए पसंदीदा स्थान बनाती हैं। इस अवसर पर एसके मिश्रा ने प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने की इच्छा से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कंपनी शिमला, कांगड़ा व मंडी जिलों में 5 सितारा होटल स्थापित करने की भी इच्छुक है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एक एजेंसी के सर्वे में देश में बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों की संतोषजनक रेटिंग के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश न केवल प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि कोरोना महामारी से भी प्रभावी तरीके से निपट रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन से अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दी है। आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है। विश्व साइकिल दिवस पर प्रदेश साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश मल्होत्रा ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को एसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि साइकिल परिवहन का सरल रूप है और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्र साइकिल पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए पसंदीदा स्थल हो सकते हैं। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों से उनका हालचाल जाना। परिवहन मंत्री ने यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के तत्वावधान में अस्पताल के चिकित्सकों को N95 मास्क भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में चिकित्सकों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर के नंगल चौक में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद विकास की विभिन्न गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने बताया कि राज्य में पेयजल किल्लत के समाधान के साथ सड़कों की दशा सुधारने का कार्य भी तीव्र गति से शुरू किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना 1 जुलाई से लागू होगी। उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि छोटी इकाई के मामले में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर को 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लघु उद्यमों की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए निवेश और 100 करोड़ रुपए टर्नओवर तक कर दी गई है। मध्यम श्रेणी के उद्यमों के लिए ये सीमा निवेश के लिए 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के लिए 250 करोड़ रुपए होगी। निर्यात को सूक्ष्म लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में से 50 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि देने को स्वीकृति दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी दी। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज बनाते समय विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की और उसी आधार पर नीतियां बनाई गईं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से अब तक करीब 43 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को करीब 9,000 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को 10,361 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 357 हो गई है। आज कांगड़ा, हमीरपुर, किन्नौर, मंडी, शिमला और बिलासपुर जिलों में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले में 4 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश, एक दिल्ली और एक अन्य पठानकोट से वापस लौटा है, जबकि एक अन्य मामले में व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हमीरपुर जिले में दिल्ली और मोहाली से लौटे 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंडी जिले में भी 2 युवकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सुंदरनगर के मलोह क्षेत्र के रहने वाले युवा मुंबई से वापस लौटे थे। उधर किन्नौर जिले के 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सांगला के रहने वाले इन दोनों व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। शिमला जिला के रामपुर और बिलासपुर में भी एक एक नए मामले की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 204 मामले सक्रिय हैं, जबकि उपचार के बाद 144 लोग ठीक हो चुके हैं। आज 1,625 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 558 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1,061 की रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश भाजपा केंद्र व राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 6 जून से कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में पार्टी के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिलों के 3 मंडलों में बूथ स्तर पर पत्रक और फोल्डर बांटे जाएंगे, जिसके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने 3 कोविड अस्पतालों नेरचौक, टांडा और आईजीएमसी को वेंटिलेटर और आवश्यक उपकरण दान देने का निर्णय लिया है। शिमला में आज पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई पार्टी के आपदा सेल की बैठक में ये फैसला लिया गया। राठौर ने आपदा सेल को इन उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। शिमला में आज समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं को पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। इस बीच शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने जिला ब्लॉक अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने सभी से कोरोना महामारी के बीच जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के तहत ली जाने वाली 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की नई तिथि जारी की है। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि ये परीक्षाएं मार्च माह में कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई थीं। नए कार्यक्रम के अनुसार अब 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जून जबकि 12वीं की परीक्षा 12 जून से आयोजित की जाएंगी। हमीरपुर के एनआईटी परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर का उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस केंद्र में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेकर सेवाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से अब तक लगभग 43 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ से अधिक राशि हुई ट्रांसफर। और राज्य में कोरोना के 204 सक्रिय मामले, आज 12 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।